जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग करना सिखाएंगे। ठीक है कि बड़े बड़े सवालों को आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सेकंडों के अंदर में मेरे भाई उड़ा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग में। और यहाँ वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अलजेब्रा के सवालों को आप कैसे उड़ाएंगे वो देखिए। अब जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले CHSL 2023 का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और यकीन मानो जिंदगी के सबसे खूबसूरत सेशन में से आज आपका एक ये सेशन होने वाला है। बहुत ही प्यारा सेशन होगा जहां पर मेरे भाई आप सभी सवालों के आंसर दे रहे होंगे। इसलिए जल्दी से जितने लोग पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, और फटाफट यहाँ बोर्ड पर हम क्वेश्चन देंगे, आप आंसर देना। दिमाग खोल करके रख देंगे आज हम आपका। इस बात को समझ लीजिए, इस वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से आपने अज्यूम भी नहीं किया होगा लाइफ में कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। जैसे आप यहीं पर देखो, आप बोलोगे सर a प्लस बी का जो मान है वो 10 है, और इनके स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 58 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते, क्योंकि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर आ गए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरह के मान को ये सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई एक मान को तो ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा तो होगा नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी। कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 10 आता है, और उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 58 आता है। हम फॉर्मूले पर करवा ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जानता है, और फॉर्मूले से इसे हर कोई कर सकता है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, सर देखो दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 58। अगर मानो इन दो संख्याओं को 6 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा 52। लेकिन यहाँ तो 58 आ रहा है, तो ये मेरे भाई नहीं होगा। और हम यहाँ पर क्या ले लें, तो हम 7 और 3 ले लेते हैं सर। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 58 आ रहा है। यानी ये हमारे सामने सर वैल्यू आ चुकी है, और एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 3 होगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये होगा कि इसमें एक ए है तो दूसरा बी है। तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो ए का मान 7 और बी का मान 3, तो बच्चों प्रोडक्ट कितना होगा 21। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हर एक बच्चा आंसर देगा मेरे भाई, हर एक बच्चे को आंसर देना है, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करते चलना और मेरे भाई आंसर देते चलना। आप जल्दी से दूसरा वाला सवाल का उत्तर बता दो। दीजिए आंसर दीजिए, क्या बोला गया। दो ऐसी संख्या जोड़ने पर 10 आ जाता है और यहाँ पर इन्हें गुना करने पे इतना। तो आप बोलोगे सर देखो, यहाँ से 2 से आप इसे काट दो, 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। अब दो ऐसी संख्या की कल्पना करो ना यार, जिसको जोड़ दो तो 10 आ जाता है और गुना कर दो तो 24। 8 और जो है कितना, 6 और 4 मेरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। एक 6 होगा, एक 4 होगा, जोड़ देंगे तो 10 और गुना कर देंगे तो कितना, 24 आ जाएगा। नहीं यकीन हो तो ऐसे भी ले सकते हो सर। एक बार हम 9 और 1 ले लेते हैं, 8 और 2 ले लेते हैं, 7 और 3 ले लेते हैं, यहाँ इसको घटाते जाओ, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसे गुना करने पे 9, इसे गुना करने पे 16, इसे गुना करने पे 21, इसे गुना करने पे 24, जोड़ने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 24 आ जाए, तो हो गया मान। यहाँ पे हो गया मेरे भाई यहाँ पर मान। इसमें बोला था x जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो 6, और y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4। तो यहाँ बोलेंगे 2 इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4। 12 में से 4 गया, कितना होगा, 8। कौन सा ऑप्शन है मिश्रा जी, बी जो है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ा ऊपर लेवल के वैल्यू को हम लेकर के आगे आप लोगों के आगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप टुच्ची चीज़ें सीखें और उसी के आधार पर खुश रहें, अरे वाह वाह हम तो सीख लिए, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईना समय समय पर हम आपको दिखाते चलेंगे। आपके सामने एक सवाल हम दिए हैं, a माइनस बी का मान 9 है और इसके क्यूब का मान मेरे भाई 4401 है। तो यहाँ पर बोला गया बताओ जल्दी से। अब एक छोटी सी बात बताऊँ मेरे भाई, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब इससे बड़ा हो। तो अगर आप 16 का क्यूब लोगे तो वो 4096 होता है, 4096 होता है। लेकिन ये तो मेरे भाई उससे भी बड़ा है, तो आपको 16 से ऊपर जाना पड़ेगा। 16 से ऊपर का मतलब 17 लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर a का मान दोस्तों 17 लेते हो, तो a का मान 17 लेते हो, तो यहाँ पर याद रखो ये हमारा जो है, आपको याद रखना है 17 का क्यूब कितना। देखो अब यही कहा जाता है ना कि यहाँ तैयारी करने के पहले इंसान को 20 तक का क्यूब, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब किसी बच्चे को नहीं याद है, वो सोचो यार एक संख्या में से एक संख्या को घटाने पर 4401 आ रहा है, तो ये एक बड़ी संख्या का क्यूब होगा। अगर मैं 16 मान लेता तो 16 तो खुद 4096 होता है, इससे छोटा हो रहा है तो हो ही नहीं सकता। तो 17 का क्यूब लेंगे। 17 का क्यूब हमारे पास में कितना होता है, 4913 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है, तो 4913 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे भाई 17 का जो क्यूब है वो हमारा कितना होगा। तो 17 का क्यूब हमारे सामने कितना होगा, 4913 हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 का क्यूब हमारे सामने कितना है, तो बोलेंगे सर 49 13। मैं सिर्फ और सिर्फ ए के मान को मान रहा हूँ, उसके आधार पर देखता हूँ बी का मान मेरे भाई कैसे नहीं आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर ए को आप मान लो 17। अब 17 में से कितना घटाएंगे कि 9 आ जाएगा, तो मुझे घटाना पड़ेगा कितना, 8 घटाना पड़ेगा। 17 में से कितना घटाऊंगा, तो 8 घटाऊंगा मेरे भाई, समझ गए बात को लेकर के। तो 17 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 17 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर 17 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 4916, और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। आप यहाँ पर एक बार इनको माइनस करके देखो क्या इतना आ रहा है, 6 से 2 आपका, ठीक है, 17 से मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 17, सॉरी 49 13 होता है ना, 16 नहीं होता है, 49 13 होता है। तो यहाँ पर हम जो है 49 13 लिखेंगे। अब देखिए 3 से 2 आपका 1 आ चुका है, 1 से 1 आपका 0 आ चुका है, 9 से 5 आपका 4 आ चुका है, और ये मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर ए बी का मान कितना होगा, तो ए बी का मान मेरे भाई 17 × 8 यानी कितना हो जाएगा, तो जिसका यूनिट जिट 6 होगा। 8 7 56, यूनिट जिट 6 हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी अगर किसी को बेसिक से जानना है कि ये कैसे बन सकता है, तो बेसिक से मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर जो है कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका ये सवाल बन जाएगा। तो अगर आप बेसिक से मेरे भाई बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ये आपको याद में लेके चलना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी, उसके बाद में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 ये भी हो जाएगा मेरे भाई। ये सिंपल एक फंडामेंटल होता है यहाँ पर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 4401 हो जाएगा। ए माइनस बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 3 ए बी का मान हम यहाँ पर 3 ये भी लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। 9 से अगर आप काटते हो तो 9 का मेरे भाई 4 बार में 36, उसके बाद में 8 बार में 72, और 9 बार में 81, 489 हमारा आ चुका है। अब उसके बाद में क्या होगा, ये 489 आपका 81 को घटा देगा, तो ये 408 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 3ab के बराबर है। 3 से वापस इसे काटोगे एक बार में, 3 बार में और 6 बार में, तो 136 आ गया तुम्हारा ए बी का मान। तो देखो बेसिक से तो बना ही सकते हैं, और बेसिक से क्या संभव नहीं है, लेकिन क्या हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, बताइए। हम आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं सिखा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि तुम्हारी नज़रों में सवाल ना बने तो मज़ा क्या है मेरे से पढ़ने से, ठीक है। जब हमने मैथ्स को 9 मिनट में ख़त्म किया था तो हम जानते हैं उसकी अहमियत, मुझे उसका जो एज है वो मुझे बाकी सब्जेक्ट में मिला था, और इसी वजह से बाकी सब्जेक्ट में हम पूरा स्कोर कर पाएँ। आइए चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा गया, रूट अपॉन ए प्लस मतलब ए अपॉन बी, और ये हमारा है, और इसका जो है सम है वो मेरे भाई 30 दिया गया। अब देखो यहाँ पर पता है क्या है, मुझे ये बात पता है कि अगर यहाँ 3 है तो ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 वाला कोई झोल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मतलब अगर नीचे 3 आना है तो 9 के वजह से आएगा। आप ऐसे मान करके चलो कि जैसे मानो यहाँ पर 9 होगा तो 9 का रूट करने पर आएगा, लेकिन इसे 9 बनाने के लिए जैसे मानो अगर मैं सिर्फ इसे 9 रख देता हूँ तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं, 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 21, ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाओगे यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ 9 आएगा, बहुत बढ़िया बात है। एक काम करते हैं सर, और यहाँ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि मेरे भाई दोनों का हम रूट कर सकें। 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा यार ये तो जोड़ने पर मेरे भाई सिर्फ 10 आ रहे हैं, और वहाँ पर 30 दिया गया, मतलब अपने आप का 3 गुना। तो अगर मैं इसका यहाँ पर 3 गुना कर दूँ, और अगर मैं इसका भी यहाँ 3 गुना कर दूँ, तो कोई नुकसान है, यानी बी को अगर मैं 3 मान लेता हूँ और ए को 27 मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, तो बोलोगे सर नहीं है। तो एक बार यहाँ पर ये देख करके देखो कि ए का मान 27 और बी का मान मेरे भाई 3, जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो जोड़ने पर यहाँ 30 आ रहा है। अगर जोड़ने पर 30 आ रहा है तो यहाँ पर जो है एक तरफ तो ये सेटिस्फाई कर चुका है, दूसरी ओर देख लो मेरे भाई और करके। तो यहाँ पर जैसे ए का मान हमारा 27 है और इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, इसका हम रूट कर दिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें तो ये 8/3 है, और प्लस मेरे भाई ये 3/27 है, हम इसका रूट कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये दोनों इक्वल होकर के आते हैं। तो काटोगे सर 3 से इसे कितनी बार में, तो 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, तो 8/3 है, ये हमारा मेरे भाई 9 बार में काटेगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 1/3। 8/3 में 1/3 को जोड़ा तो 9/3, जो कि हमारे बराबर होता है 3 के। मतलब हमारा LHS और हमारा RHS दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो वैल्यू हमने सोची है वो बिल्कुल सही सोची है। यहाँ पर 27 और 3 ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये इसको करेंगे तो यहाँ 27 × 3 कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आ जाओ चलो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ये मेरे भाई दो संख्याओं का स्क्वायर का सम 40 है, इन्हें गुना करने पर 6 आता है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी बता दो। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी मेरे भाई बता दो। जल्दी से आप लोग जो है वो ट्राई करिए, फटाफट मेरे भाई ट्राई करिए। तो
सभी लोगों से आंसर चाहिए, आंसर हर कोई देगा, आंसर हर कोई देगा। ध्यान रखना, हर कोई यहाँ पढ़ रहा है ना, हर किसी को सिलेक्शन लेना है ना, तो आंसर भी हर कोई देगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर मुर्दों की तरह बैठ करके ऐसे वीडियो नहीं देखना है। मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, जीएस नहीं पढ़ रहे तुम। ठीक है, वो कैब का सेशन नहीं है कि ABCD करोगे, आंसर बनाओ यहाँ, सॉल्व करो, मेरे साथ में सॉल्व करो। आप ही के लिए है ये सीरीज, मेरे लिए थोड़ी है भाई। मुझे थोड़ी सिलेक्शन लेना है, मैं ले चुका जो लेना था, बन चुका भाई एक्साइज इंस्पेक्टर, कर ली अपनी ड्यूटी जितनी करनी थी। अब आपको करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए, दो ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर, आप यहाँ पर मन में क्या लेकर के चल सकते हैं बताइए। 3 और 2 ले ले तो चलेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। अगर 3 और 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई काम, तो बहुत शानदार। एक को 3 मानते हैं और एक को मेरे भाई 2 मानते हैं। गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 9 का 4 गुना 36 और 4 मेरे भाई 40। मतलब ऐसी वैल्यू जो हमने मानी वो उसने क्या किया, दोनों को सेटिस्फाई किया। और अगर दोनों को सेटिस्फाई किया तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 इंटू मेरे भाई 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी 6 जमा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही उत्तर है। आप देख सकते हैं ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, इतना फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम ये सवाल पेपर में 10 से 12 बार आया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे भाई 19, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू 133। आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर बनाओगे ना तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये इतनी बार पेपर में आया हुआ है, उसके बाद भी बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन सीपीओ में आया, अगली बार ये क्वेश्चन सीजल के प्री में आया, अगली बार ये सवाल सीजल के मेंस में आया, और गलती पर गलती होते रहती है। मन में कल्पना करो ऐसी वैल्यू की, नहीं हो पा रहा है। 10 बार ये मेरे भाई क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपको 3 ऐसी संख्या लेनी है जिसको अगर हम जोड़ देना तो 19 आ जाएगा। और सबसे मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ये वाला भाग बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। ये जो बराबर वाई स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पर लिख करके देखो, आप यहाँ पर इसको यहाँ लिख करके देखो मेरे भाई। इस बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, तो एक्स जेड जो है वो मेरे भाई बराबर है किसके, वाई स्क्वायर के। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा वाइप आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या सवाल हो गया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर सवाल हमारा ये कहता है, 3 ऐसी संख्या जोड़ दो तो कितना आता है, 19 आना चाहिए। उनके स्क्वायर को जोड़ दोगे तो 133 आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी दो को मल्टीप्लाई करो तो तीसरे का स्क्वायर हो। तो मैं जो वैल्यू है ना वो यहीं से पकड़ने की शुरू करूंगा। यहाँ मेरे मन में वैल्यू आ रहा है 9 4, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 और मेरे भाई 6। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर कि सर देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, x जो है वो z से बड़ा है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 जो होता है वो 36 होता है, और 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है। तो हम x के जगह पर क्या लेंगे, तो 9 लेंगे, और z के जगह पर क्या लेंगे, तो 4 लेंगे, और y के जगह पर लेंगे 6। इस सब को जोड़ करके देखो, 6 4 10 9 19 मेरे भाई बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में यहाँ तीनों का स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे तो 133 आएगा। आप कर करके देख लो, क्योंकि मैं ये बात को बेहतर तरीके से जानता हूँ कि अगली बार आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए 9 4 6 इसकी वैल्यू होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अब इसमें x माइनस जेड का मान मेरे भाई पूछा गया है, तो इसमें अगर x माइनस जेड का मान पूछा गया है तो आप लोग मुझे खुद बताइए, x के जगह पर कितना माना है आप लोगों ने 9, और z के जगह पे दोस्तों कितना माना है 4। डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कंसेप्ट पसंद आए ना सर, लाइक करते चलिएगा आप लोग, लाइक में कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, और जहां पर हो सकता है ना सेशन को आप शेयर करते रहो। ठीक है, आप बस इतना कर दो कि भैया आप पढ़ाओ, आराम से आप तरीके से पढ़ाओ। शेयर वेयर का काम जो है वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, बस आप जो है हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराओ। क्या होता है बीच बीच में बार बार शेयर करने के बोलने के चक्कर में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रह जाते हैं। तो यार मुझे पढ़ाने दो, मुझे यहाँ पर पूरा कंसेप्ट सिखाने दो, मुझे फ्लो में रहने दो। आप लोग पीछे से सारा लाइक शेयर संभाल लो यार, कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना। अब ये सवाल देख लो भाई, सभी लोग एक बार अपने अपने यार व्हाट्सअप डीपी पे लगा लो, हर जगह पे शेयर कर लो। ठीक है, 10,000 लाइव वॉचिंग आराम से हमारे पहुंच जाए, आराम से हम लोग उसके बाद अपना क्लास करते रहे बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं कई बार आए हुए। आप देखो सीपीओ में यहाँ भी पूछा गया और सिम सवाल यहाँ भी पूछा गया। अब आप मुझे बताओ क्या वैल्यू आपको याद नहीं हो गई, कौन सी ऐसी 3 संख्या है जिसको जोड़ने पर 19 आती है। अगर हम उन्हें गुना कर दे, देखो ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है मेरे भाई, यानी 9 इंटू 4 इंटू 6। 9 इंटू 4 6 का स्क्वायर बनाएगा, और 6 के स्क्वायर को 6 से गुना करोगे तो 6 का क्यूब मेरे भाई बन जाएगा। तो मुझे खुद ही बता दीजिए मिश्रा जी, चलिए बताइए कौन सी ऐसी वैल्यू है।
अभी पीछे वाला क्वेश्चन में करवाया था, याद है ना मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, 9 6 4, 9 6 4। तो बस यहाँ पर वही मेरे भाई कहानी है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा देखो, एक को 9 ले लेते हैं, कुछ 6 ले लेते हैं, कुछ 4 ले लेते हैं, तो जोड़ने पर आ जाएगा 19। एक को 9 ले लेते हैं, एक को 6 ले लेते हैं, कुछ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई गुना ठीक है, सही है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत, 9 6 54, 54 का 4 गुना, सही है बिल्कुल, यहाँ पे ये भी मेरे भाई सही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई किया, ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई किया, और ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू जो है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, तो हमारा एग्जामिनर दोस्तों हमसे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई वाई का क्यूब, प्लस तुम्हारा हो जाएगा जेड का क्यूब, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसका मान कितना होगा। हम उसे कैसे बताएं कि यहाँ पर x की वैल्यू 9 है और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो y का क्यूब का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। उसके बाद में z का मेरे भाई यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 64 हो जाता है। एक्स वाई जेड का मान वहाँ कितना दिया गया था, 216, तो आप उसे उठा लीजिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे 7 2 9, 9 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, 11। ठीक है, यानी ये आपका आंसर जो आएगा मेरे भाई 1100 1200 के करीब में आएगा। अगर आप जोड़ोगे तो आप जोड़ करके भी देख लो, यहाँ पे 9 6 15 4 19, 19 और 6 मेरे भाई 25 का 5, यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर है। हमें उतना मेहनत क्यों करना भाई, क्यों हम सबको जोड़ करके देखेंगे, क्या हमारे प्रोसेस में कहीं पर कोई गलती है, जब नहीं है तो हम जोड़ करके क्यों देखें, ये बताओ। समय की बचत ही आपका सिलेक्शन कराएगा, याद रखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाइए फटाफट यहाँ पर अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे भाई CHSL का ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सभी लोग मुझे इसका आंसर दीजिए, पेपर पेन उठाइए और फटाफट यहाँ पर सॉल्व करके आंसर दीजिए मेरे भाई, कितना आंसर होने वाला है। ठीक है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू हमारे 60। बात नहीं, बैटरी ने थोड़ा दम तोड़ दिया था, लेकिन हमारा दम अभी बरकरार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक ही इक्वेशन है, और एक ही इक्वेशन है, और वेरिएबल भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेने पर टोटल वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन यहाँ तो 63 दिया है, जो कि गलत है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है दोस्त, यहाँ पर हमने 3 रख करके देखा, तो 3 का क्यूब 27, 9 इंटू 3 मेरे भाई 27, और यहाँ पर 9, सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 63। ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर गई। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो मौज हो गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 3 आ गई, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 6, जोड़ने पर होगा मेरे भाई 15। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए CHSL का ये क्वेश्चन है आपका, ये इतना बड़ा भयंकर सवाल, आज भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है कैसे उड़ाए। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके बनाने में लग गया, वो मेरे भाई खत्म हो गया। यहाँ पे 1 सेकंड का ये सवाल था, कैसे था, यहाँ पर जब भी मेरे भाई संख्याओं के स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, इसका मतलब वो बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है x जो है मेरे भाई, और y जो है, और ये z है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं। जैसे मानो सबको x बना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप ऐसे मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और यहाँ देखो
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या लेफ्ट बराबर राइट हमारा नहीं आ गया? और ये कब आया? जब हमने तीनों को बराबर किया। अब बात यहाँ पर आती है कि सर हम इसको जो है ना किसके बराबर में रखें, क्या कोई वैल्यू भी मानना पड़ेगा? भाई अगर ये तीनों बराबर हैं तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो तुम इसे 1 रख लो, चाहो तो तुम इसे 2 रख लो, चाहो तीनों के तीनों को मेरे भाई 4 रख लो, चाहो तीनों के तीनों को 5 रख लो, लेकिन जितनी छोटी वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन उतना छोटा होगा। तो मैंने कहा यार पहली बात यहाँ पर समझना, ये तीनों आपस में बराबर हैं। दूसरी बात, ये मेरे भाई किसी के भी हो सकते हैं, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, किसी के भी, तो मैं छोटी वाली वैल्यू उठाऊंगा। क्यों? ताकि मेरा कैलकुलेशन छोटा बने। वेरिफिकेशन के लिए ये भी देख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर भी 3 आएगा, तो सेटिस्फाई। तो अगर ये हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ देखो 17 इंटू 1, 9 इंटू 1, 16 इंटू 1, 16 9 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 और 6 14, 14 और मेरे भाई 10 कितना हो जाएगा? तो 14 और 10 मेरे भाई 24 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड ही कर रहे हो तो आप यहाँ देखो, सही है ना, 16 9 25, 25 7 32, 32 42, ठीक है, 8 से 14 10 24 मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर इसे काटो, और कितनी बार में काटोगे? तो जैसे आप 2 से इसको काट रहे हो 21 बार में, और 2 से आपका ये कट रहा है कितनी बार में? तो 2 से आपका कट रहा है 12 बार में। हालांकि 2 से क्यों काट रहे हो मेरे भाई? ठीक है, सीधा 6 से काटो 4 बार में, और 6 से काटो 7 बार में। अगर आप इसे भाग करोगे तो 4 का 1 गुना 4 30 आ जाएगा, 4 सते 28, 4.75। तो 1.75 जो होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। और अभी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, उसके ऊपर में अप्लाई। ऐसा नहीं कि हम घर से क्वेश्चन बना के लाएं, ट्रिक लगा दिए और ला करके करवा दिए, बिल्कुल नहीं। जो हम सिखा रहे हैं वो एक बीज गणित यानी अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है जो किसी भी सवालों में अप्लाई होता है। अगर अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो सारे बराबर हैं, चाहे वो 1 के हो, 2 के हो या किसी के भी हो। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने 1 माना, और 1 माना तो ऊपर वाली वैल्यू 42 आ गई, नीचे वाली वैल्यू 24 आ गई, भाग करने पर 1.75 हो गया। बस इतना सा बात है मेरे भाई। आइए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं वैल्यू पुटिंग के अंदर में कंसेप्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटिंग में जब मेरे भाई 3 संख्याओं का, कभी भी अगर आज के बाद अलजेब्रा में क्वेश्चन देखोगे और वहाँ पर तुम्हें 3 संख्याओं का सम जो है वो यहाँ पर 0 बनता हुआ दिखेगा, तो याद रखना यहाँ पर 2 तरह के, मतलब वैल्यू तो काफ़ी सारा ले सकता है, ठीक है, लेकिन 2 तरह के वैल्यू लो वो ज़्यादा उचित रहेगा। एक को 1 मानो, दूसरे को -1 मानो, और तीसरे को 0 मानो, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। लेकिन बहुत ऐसे केस हैं जहाँ वैल्यू रखने में नीचे 0 बन जाता है, और वैल्यू पुटिंग का बस मेरे भाई एक ही यहाँ पर जो है दुर्भाग्य है, वो ये कि अगर नीचे 0 बन गया तो वो इनफाइनाइट बनाएगा और वो आप नहीं ले सकते हैं। बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर अगर कभी नीचे 0 बन जाए ना, तो ये वैल्यू ना लेकर के ऐसा कर लेना कि एक को -2 ले लेना और बाकी लोगों को 1 और मेरे भाई 1 ले लेना। इनको भी जोड़ करके देखो तो 0 आएगा। कई लोग 1 को 2 और बाकी को -1 ले लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये ले लो तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। हर तरह के वैल्यू पर ये काम करेगा मेरे भाई, -2, 1 और 1। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सर एक को हम कितना ले लेते हैं? देखो आप चाहो तो यहाँ पर एक को 1, एक को -1 और एक को 0 ले सकते हो, लेकिन रिस्क मतलब क्या पता नीचे 0 बन जाए, और नीचे 0 बन जाएगा तो मामला पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसको मत लो यहाँ पे। दूसरा वाला जो वैल्यू बताए थे वो लो, एक को -2 और बाकी लोगों को कितना ले लिया? तो 1 ले लिया। ठीक है, क्यों सर? अब बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग इसमें क्यों लगाएं? देखो कभी भी, चाहे अलजेब्रा हो या तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो, लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया है और ऑप्शन में यहाँ पर नंबर के फॉर्मेट में दिया है, गारंटी मेरे से लिखित रूप में लिखवा लो, वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही। क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर में वैल्यू डाली गई होगी, तब जाकर के सॉल्व होने पर ये आया होगा ना। यानी ये इक्वेशन अपने वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके वैल्यू या उनके सम के ऊपर में ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं क्या वैल्यू ले लूँ, इससे मेरे भाई कोई भी फर्क यहाँ पड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस यहाँ जो फर्क पड़ता है वो इस बात पे कि इनका वोल्सम के ऊपर में ये डिपेंड हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा बस यही वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं दोस्तों। देखो p की वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। QR को गुना करके माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा मेरे भाई, Q का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा। और P इंटू R है, तो यहाँ P इंटू R है, -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -2 आएगा, उसको यहाँ पर करेंगे तो +2। देखो ये -2 आएगा, -2 के बाहर माइनस उसे +2 बना देगा। प्लस मेरे भाई R का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। P इंटू Q, तो यहाँ देखो P को Q के साथ में -2 और -2, ये -2 के बाहर ये माइनस हमारा इसका +2 बना देगा। ठीक है,
अब आप यहाँ देखो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगला भी 1/3 हो जाएगा। 4 1 5 और 1 6, 6/3। और 6/3 कितना होगा बताइए जल्दी से, आप ही लोग बताओ ना, 6/3 कितना होगा, बोलोगे तो ये भाई बेसिक से कैसे बनता, क्या बनता, कौन जाने, किसको मतलब यहाँ पर हमने तो कंसेप्ट अपना सीखा, उसको हमने अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया, बस हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो पेपर में आ गया ना, तो याद रखना मेरे भाई, 21 दिन 51 दिन 51 मैराथन की कसम बता रहा हूँ मैं, याद रखना कि इस सवाल को शॉर्ट में बना करके आना है। आओ चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखो। CHSL 2023 में फिर से 3 संख्याओं को जोड़ने पर शून्य के बराबर में आ रहा है, इसका मान पूछा गया है। क्या बोलोगे सर, इसको -2 ले लो, इन दोनों को 1 1 ले लो, इसको -2 ले लो, इन लोगों को 1 1 ले लो। सॉल्व करो मेरे भाई। यहाँ पर L का स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और बाकी Mn, तो Mn कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। M का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1। और L इंटू एन, L इंटू एन, L इंटू एन, -2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद में n का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, L इंटू एम, तो यहाँ L इंटू एम कितना हो जाएगा, माइनस का आधा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 है। ठीक है, ये प्लस तो फालतू का, देखो ये -1/2 -1/2, ये मेरे भाई माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, आधा आधा मिल करके एक बनता है, आधा आधा मिल करके एक बनता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नहीं मेरे भाई, जो भी आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना होगा, तो उसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये मेरे भाई लास्ट में देखो, यहाँ पर मैं एक ही साथ लिख देता हूँ कि इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है। तो पूरे को सॉल्व करने पर देखो, इन सब का क्या करना है, तो इन सब का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 हो गया, आधा और आधा मेरे भाई 1 हो गया, तो यहाँ पर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर इसके ऊपर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन होते ना, तो मैं आपको और कराता, लेकिन मेरे पास में अभी है नहीं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, और मेरे पास ऐसा कोई सवाल है नहीं, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और यहाँ कराता, आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर फ्रूटफुल होती। बाकी और कोई सिमेट्रिसिटी पर है नहीं हमारे पास में। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या कहा गया, पढ़िए। आ जाइए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है, तो कहा गया है इसको सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने अक्सर ऐसा सवाल देखा अभी, यूपीएससी के सीसेट में भी एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया गया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अक्सर सीडीएस में भी क्वेश्चन ऐसा आता है, आपके सीजीएल में तो भर भर के आता है। अब बच्चा क्या सोचता है पता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या गुना करके माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम, ऐसा कि मेरा क्वेश्चन बनेगा। अरे भाई एक बात बताओ यार, ये एक आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे थीटा का मान 30 हो, चाहे थीटा का मान 90 हो, चाहे मान 45 हो, या जो भी मान हो, तो ऐसे मान करके चलो ये मेरे भाई एक आइडेंटिटी है। ठीक है, एक्स की कोई एक वैल्यू मानो, उसको इस आइडेंटिटी में रखो, और उसी वैल्यू को मेरे भाई ऑप्शन में रखो, और देखो यहाँ पर कौन मेरे भाई बराबर हो रहा है, बस वही बात है। ठीक है, जैसे मानो एक्स को मैं यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू दे रहा हूँ, और वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 1, तो अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 0 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। उसके बाद में अगला यहाँ पर 9 × 1, 9 - 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 में से गया तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो ये वाली संख्या कितनी हो गई, तो 0 हो गई भाई। और ये 32 को तुमने 16 से भाग किया तो 2 हो जाएगा, यानी मेरे भाई कितना, तो -2। अब यहाँ पर उसी वैल्यू को रख लीजिए अपने ऑप्शंस में। ठीक है, और उसी वैल्यू को ऑप्शंस में रख करके देखो ना, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन -2 दे रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 5 में से 3 गया तो सर यहाँ 2 हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4। मेरा तो सर -2 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। आइए एक बार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 5 - 3, 5 × 1, 5, 5 - 3 ये आ रहा है 2, और यहाँ -2 है, तो ये भी सत्य नहीं है। अब आ जाइए बी में देखते हैं, माइनस यहाँ लगा हुआ है, 5 × 1 - 3 तो 2, यानी -2, तो यानी यही हमारा सत्य है। किसी के मन में ये शंका हो सकती है, एक बार आप डी को भी चेक करके देख लीजिए। तो आइए भैया चेक कर लेते हैं। 6 × 1 माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 - 3 ये 2 हो जाएगा। ये तो सर -12 दे रहा है, और हमें क्या चाहिए, तो हमें -2 चाहिए।
तो बड़े से बड़ा सवाल भी आज के बाद आपकी परीक्षा में आएगा ना, आप लोग बाकी लोगों की तरह गलती नहीं करोगे कि इसको स्किप कर लेते हैं, इसको बाद में हल कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। ऐसी गलती हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं, 1% का भी ऐसा उम्मीद हम आपसे नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवालों से पंगा लेंगे और इसे तुरंत जो है सॉल्व करेंगे। आइए फिर से उसी कंसेप्ट को यहाँ पर वापस से लगाते हुए जो मैंने पिछले में सिखाया, अब यहाँ भी देखिए तो आपके सामने एक लंबा चौड़ा सिंप्लीफिकेशन है। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करके 4 ऑप्शंस में दिया गया है। क्या करोगे, सॉल्व करोगे? बताइए मिश्रा जी, सॉल्व करिएगा, सीधा वैल्यू रखिए यार। ठीक है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। बताइए आप यहाँ सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सर वैल्यू ले लो ना, और एक्स की कितनी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो 1 अगर आप यहाँ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे सर ये बन जाएगा 1 - 2 और प्लस कितना 1। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा बन जाएगा 1 - 2 + 1। मैंने आपको क्या सिखाया था, अब देखो 2 में से 2 घटेगा तो नीचे आ जाएगा 0। कभी भी ऐसी वैल्यू मत लेना कि नीचे कितना 0 बन जाए, बस यही इसका दुर्भाग्य है। ऐसी वैल्यू नहीं लेना होता है कि जिससे नीचे क्या बन जाए 0। तो अगर ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, हम बताते हैं क्या लेंगे। फिर 1 की जगह पर आप 2 लीजिए, -1 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कोई दूसरी वैल्यू लीजिए। तो हमने कहा x बराबर अब हम 2 लेते हैं। अब 2 लेकर के देखो तो 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। और ये मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया। नीचे अगर हम देखें 2 का स्क्वायर कितना है, तो 4 है, ये हमारा कितना है, तो 4 है, और ये हमारा 1 है। 16 में से 8 गया, 8 + 1 हमारा हो जाएगा 9। ये हमारा पूरा पूरा खत्म और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला भाग है उसका मान कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। अब सारे ऑप्शंस में देखो कहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 × 2 4 आएगा, तो 4 - 4 ये पूरा पूरा खत्म। कितना बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ये नहीं हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 2 × 2 मेरे भाई 4 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है 1। तो ये हमारा कितना होगा 9। यही हमारा क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा। आपको लगेगा कि सर और भी आप चेक कर लीजिए, तो चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 4, 4 4 8 और 2 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 10। तो ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 2 6 और 1 7 मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना कि बड़े से बड़े सवालों का भी तोड़ आप लोगों के पास में है यहाँ पर, कि कैसे आप उसे वैल्यू पुटिंग के जरिए से तोड़ सकते हैं। सोचिए हमने शुरू कहाँ पर किया था सेशन को, और हम यहाँ पर किस दिशा में लेकर के इसको चल रहे हैं। बड़े हमारे किसके, तो a + b के 2/3, 1/6 और यहाँ 11 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक काम करो, इसको भी 6 बना लो ताकि काम आसान हो जाए। 6 है, 6 है, 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना, तो 2/3 को हम यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना चला जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 में से 11, माइनस का 6, और नीचे में कितना है, तो 6 यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरे भाई a + b का मान, यानी कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे दो संख्याओं को जोड़ने पर -1 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर a जो है और b जो है मेरे भाई वो इंटीजर है। ठीक है, तो हमने यहाँ जो देखा वो क्या देखा है, तो a + b की वैल्यू -1 है। a में यहाँ पर जो है b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यार ऐसे तो ये -1 काफ़ी सारे कारणों से बन सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, -1 कैसे बन सकता है। अब -1 कुछ ऐसे बन सकता है कि अगर मैं इसको 0 लूँगा तो ये मेरे भाई -1 हो जाएगा। ठीक है, तब भी तो यहाँ पर ये 0 + -1 ये हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर ए बी के बारे में देखेंगे, a × b, ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ पर तो इसको गुना करने पर आना चाहिए 0, जो कि नहीं है मेरे ऑप्शन में। रटवाएंगे नहीं हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 0 मानता हूँ, अगर मैं एक संख्या, देखो मैं दोनों को नहीं मान रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर b को 0 मान रहा हूँ। तो यानी आप b को भूल जाओ, b क्या है, तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -1। ठीक है, तो ये -1 आ जा रही है। तो इस हिसाब से ए बी हमारा कितना होना चाहिए, -1 × 0 0 होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी 0 नहीं दिया गया। अब मैं अगर इसमें 1 बढ़ाऊंगा तो मुझे इसमें भी 1 बढ़ाना होगा यहाँ पर, तो ये -2 और 1 होगा। ठीक है, तो एक इसमें भी बढ़ा दिया, एक इसमें भी बढ़ा दिया। -2 में 1 जोड़ने पर -1 आ रहा है, तो इस हिसाब से इन दोनों को गुना करने पर -2 आना चाहिए। क्या यहाँ पर -2 ऑप्शन में दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा प्रयास और कर लो, इसमें 1 और बढ़ा लो और इसमें 1 और बढ़ा लो। -3 में 2 जोड़ने पर -1, -3 को 2 से गुना करने पर -6। क्या कहीं पर ऑप्शन पे है, तो बिल्कुल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को लेकर के, तो थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल में आप आ जाएंगे। मेरे भाई जिस तरीके से आप लोगों को अभी ये सारी क्लासेस मिल रही हैं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे भाई बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही डिटेल में पूरा संपूर्ण मैथ्स पढ़ना चाहता है ना, ठीक है, संपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर, तो ठीक है,
अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं दोस्त यहाँ पर, तो आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमारे VOD 2.0 बैच में मेरे भाई पढ़ सकते हैं। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, बहुत ही बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैंने सारा करा रखा है। सिर्फ अलजेब्रा ही इसके अंदर में मेरे भाई 20 लेक्चर्स हैं इसके, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपका पेपर है और अगर आपको किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, गहन में पढ़ना है, प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए पढ़ना है, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच भी अपने साथ में रखिए, ठीक है। कोई टॉपिक में अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, देखो यहाँ से पढ़ रहे हो तो ये पढ़ते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना है या खुद भी पढ़ना है एकदम शून्य लेवल से सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में, इस बार का टारगेट ना हो करके अगली बार है, तो आप आराम से यहाँ पर जो है इससे लेकर के पढ़ सकते हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बार के प्री में, अगली बार के प्री में, इस बार के मेंस में, अगली बार के मेंस में, हमेशा आपके साथ में रहेगा, ठीक है। बहुत ही कम फीस है इसकी मेरे भाई, मात्र 699 रुपये है। और ये हमारा मिलेगा इस एप्लीकेशन पे, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ये इसके इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई, कोई प्रकार की सहायता अगर चाहिए तो ले लेना। तो 699 में अनलिमिटेड वाला बैच आपको मेरे भाई मिल रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई भी दिक्कत आए, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, टेस्ट देना हो, कुछ भी हो, 500 तो सिर्फ इसके अंदर में चैप्टर के टेस्ट मौजूद हैं। सिर्फ आप टेस्ट देने के लिए भी मेरे भाई ये बैच ले सकते हो, ये समझ लो। तो 500 टेस्ट हैं, 650 से मेरे भाई ऊपर, 6500 से ऊपर सवाल हैं इसके अंदर में, ठीक है। 350 से ऊपर वीडियोज़ हैं इसके अंदर में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कवर कर पाओगे, ठीक है भाई। आ जाओ, चलिए। आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम हमारे दोनों हैं, कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक पिन है, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आज यही रखते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा, क्या ये आपके एक जीवन में बदलाव लेकर के आया, क्या इसने आपके गणित को बदला, क्या इसने आपके सोच को बदला, क्या आपके तरीकों को बदला, यहाँ पर क्या कुछ आपने सीखा, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व जरूर कर लेना भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।